बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बड़ी साहबजादी हैं, जिनका निकाह अबुल आस बिन रबी के साथ हुआ और इनसे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दो औलादें पैदा हुई, एक हज़रत अली और एक हज़रत उमामा। याद रखिए ये हज़रत अली कौन है, ये हुज़ूर के नवासे हैं और ये वही हज़रत अली हैं जो फ़तह मक्का के मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पर सवार थे और यही हुज़ूर के नवासे हज़रत अली ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कंधों पर चढ़कर फ़तह मक्का के मौका पर काबा से बुत गिराए थे। और इन्हीं हज़रत अली की बहन हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये उमामा कौन है? ये उमामा हुज़ूर की नवासी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की भांजी और ये वही उमामा है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने बीमारी के अय्याम में हज़रत अली से कहा था, अली जब मैं दुनिया में न रहूं मेरी भांजी उमामा से निकाह कर लेना, मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी मेरी ही तरह खिदमत करेगी। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा के विसाल के बाद हज़रत फ़ातिमा की भांजी रसूलुल्लाह की नवासी और अली की बहन, वही अली जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि फ़तह मक्का के मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ सवार थे, उस हज़रत उमामा से निकाह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसिदीन पर। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर आफियत से होंगे। जी अज़ान करामी, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि किस तरह से आज़म तारिक के बेटे माविया आज़म ने हक़ाइक़ और तारीख़ को मस्ख़ करने की नाकाम कोशिश की है। और ये कोई पहली दफ़ा या पहली मरतबा नहीं है, बिल आखिर नाम की तासीर कहीं ना कहीं तो जाहिर होगी। इनके अमीर ने अपने जमाने में हुक्म दिया था कि अली के अंदर ऐब तलाश करो। जब ऐब तलाश न किए जा सके तो फिर हुक्म दिया कि मुझे पसंद है कि जो अहदीस जो फजाइल रसूलुल्लाह ने अली के बारे में बयान किया है तुम वो अली के गैर के लिए इस्तेमाल करो। इस तरह से अली के शियों के लिए और अलवियों को काउंटर करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब वो बयान करेंगे दुनिया को कि मौला अली की ये फजीलत है तो तुम खड़े होकर कहना ना बाबा ये तो फलां के लिए है। यूं मसला जो है वो उलझ जाएगा, ठीक है, और लोग जो हैं वो परेशान हो जाएंगे और लोगों को नहीं समझ आएगी कि क्या वाकयातन ये हजरत अली के लिए है या फलां शख्स के लिए है ये फजीलत। तो ये बहस सदियों तक फिर चलती रहेगी और इसके ऊपर लड़ाई झगड़े और खून रेजी जारी रहेगी। ये पूरी सोची समझी स्कीम थी। बहरहाल, और आज जो ये बयान कर रहा है कि जनाब वो हजरत अली मुर्तजा न थे बल्कि रसूलुल्लाह के नवासे अली थे जो कांधे पर सवार हुए। तो अब यहां पर दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि यह बंदा इस कदर जाहिल है, इस कदर अनपढ़ है, इस कदर ला इल्म है और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से, चाहे ये अहले सुन्नत बिरादरान के मिंबर पर बैठे हों या इसी तरह के कबील के अफराद जो हैं, इसी तरह के लोग जो है वो हमारे मिंबर पर बैठे हों, इन्हीं दो लोगों की वजह से, कम इल्म लोगों की वजह से जो है उम्मत के अंदर इंतशार है, उम्मत के अंदर बिगाड़ है। मुसलमानों के दिल एक दूसरे से जब जुड़ने लगते हैं तो यही लोग हैं जो दूर कर देते हैं और मुसलमानों के दरमियान जो है वो दीवार खड़ी कर देते हैं। मसलकी दीवार कभी और कभी बाहर कैफ दूसरी दीवारें ये खड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से उम्मत जुदा जुदा हो जाती है। अज़ान गरामी, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि ये बंदा चीज जानता है, हकायक जानता है, मगर इसके अंदर की जो नासबियत है, बिल आखिर नासबियत क्यों ना हो, बेटा किसका है? आजम तारिक का। और आजम तारिक के नासबी होने में किसको शक है? सब मुसलमानों को मालूम है। तो नासबी का बेटा नासबी ही होगा और बिल आखिर उसकी नासबियत आज झलक उठी और कहने लगा कि जनाब फतेह मक्का के रोज बुत जो हैं वो फलां अली ने तोड़े थे। अब किस तरह से इसने हजरत अली अलैहिस्सलाम के फजीलत को और हकायक को मसक करने की कोशिश किया। मगर बहरहाल अगर ये अपने घर की किताबें पढ़ लेता तो कभी भी ये इस तरह की बात न करता। अब इनके अपने घर की किताब जी मुसन्नफ के अंदर, ये मुसन्नफ के अंदर जो है वाज़े तौर पर ये जिल्द नंबर 8 के अंदर रिवायत दर्ज है कि रसूलुल्लाह के कांधों पर सवार होकर जिस हस्ती ने इनके एक्स बुजुर्गों के झूठे खुदाओं को जो तोड़ा था, हुबल को, कि जिसे अबू सुफियान मैदान में लेकर नारे लगाया करता था हुबल की अजमत के, तो उस हुबल को तोड़ने वाले का नाम कोई और नहीं है, अली मुर्तजा है। इसके अलावा अगर ये अपने घर की किताब हाकिम निशापुरी की अल मुस्तदरक को देख लेता तो जिल्द नंबर 3 के अंदर भी रिवायत मौजूद है। और इसके अलावा इनके बहुत बड़े मुहद्दिस जी मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी साहब ने जी
شاہ عبد الحق محدث دہلوی صاحب کی کتاب مدارج النبوہ جلد نمبر 2، اور یہ کب کی چھاپ ہے؟ 1297 ہجری 1880 عیسوی، ناول کشور انڈیا، فارسی کا اصل نسخہ۔ جی اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کفار کا جو سب سے بڑا بت تھا جسے ہوبل کہا جاتا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام نے جو روایات کے اندر، تمام روایات کے اندر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے وہ رسول خدا نے پہلے فرمایا کہ اے علی بیٹھ جائیے۔ علی علیہ السلام بیٹھے، تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد رسول خدا جو ہے وہ علی علیہ السلام کے کاندھوں پر سوار ہوئے، اور جب دیکھا، دیکھیے کہ ہر مقام پر علی علیہ السلام نے عظمت خدا اور عظمت رسول اللہ کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کس طرح سے رسول اللہ کی عظمت کو مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے کاندھوں پر جب رسول خدا سوار ہوئے تو رسول خدا نے محسوس کیا کہ علی نہیں اٹھ پا رہے۔ اب یہاں پر علی علیہ السلام نے بتلایا ہے، دنیا والوں کو بار نبوت کی عظمت کو دکھایا ہے، تو علی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ کسی کے اندر اس قدر طاقت نہیں ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجھ کو، بار نبوت کو برداشت کر سکے۔ یہاں پر علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے بار نبوت اور ان کے مقام اور ان کی عظمت کو بتلایا ہے۔ اب ایک مرتبہ رسول خدا نے جب یہ بات محسوس کی تو نیچے اتر آئے اور خود اس مقام پر بیٹھے جہاں علی علیہ السلام تھے، اسی حالت میں بیٹھے اور کہا کہ علی میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے۔ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہوئے اور بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ اب جو سب سے بڑا بت تھا ہوبل جو سب سے بڑا بت تھا، روایات کے اندر، دیگر کتابوں کی روایت کے اندر ہے کہ وہ آہنی میخوں کے ساتھ جو ہے وہ گڑھا ہوا تھا، مضبوطی کے ساتھ۔ تو رسول خدا نے فرمایا اسے ہلا ہلا کر گراؤ، تو علی علیہ السلام نے اسے خوب ہلا ہلا کر گرایا، اور جب علی علیہ السلام رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہوئے، دوش مبارک پر سوار ہوئے، تو رسول خدا نے پوچھا کہ اے علی خود کو کیا دیکھتے ہو؟ تو ایک مرتبہ پھر امام علی علیہ السلام نے رسول خدا کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے اجاگر کیا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ایسا دیکھتا ہوں کہ گویا تمام حجابات اٹھ گئے ہیں اور میرا سر عرش سے جا ملا ہے، اور جدھر میں ہاتھ پھیلاؤں وہ چیز میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ایک مرتبہ رسول خدا علی مرتضیٰ کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اے علی، تمہارا کتنا اچھا یہ وقت ہے کہ تم کار حق ادا کر رہے ہو، اور میرا حال کتنا مبارک ہے۔ دیکھیے رسول خدا بھی کس طرح سے اپنے کاندھوں پر علی مرتضیٰ شیر خدا کو بلند کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ اور میرا حال کتنا مبارک ہے کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ جی عزیزان گرامی، اور اس کے بعد علی علیہ السلام نے جو ہے وہ بت نیچے گرایا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا مدارج النبوہ کے اندر عبد الحق محدث دہلوی صاحب نے واضح طور پر لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ تھے، کوئی اور نہیں تھے جناب، ان کے نواسے تھے، اور پوری ایک سٹوری بنائی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ اور بھی دیگر کافی دلائل موجود ہیں۔ بہرحال ہم اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اپنا خیال کیجیے گا اور اس بندہ حقیر کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔